नमस्कार दोस्तों, ऑफिस मास्टर क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के अंदर आने वाले क्लिपबोर्ड में। ये सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज के सभी वीडियो को एक एक करके जरूर देखेंगे। आपको एक बेसिक लेवल का एक अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव दोनों मिलने वाला है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। एक चीज और, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें कंजूसी मत करिए आप। तो आइए देखते हैं कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्लिपबोर्ड में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये पेस्ट ऑप्शन दिया है, उसके बाद यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये चार चीजें होती हैं और एक क्लिपबोर्ड भी होता है। हम पांचों एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अब जैसे एक एक्सेल शीट है, इसमें हम इस टेबल को कॉपी कर ले, उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट पे आप जब देखते हैं क्लिक करके, तो इतने सारे ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे एक बार क्लिक कर देते हैं जहां पे हम पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन तो कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का है, यानी जब भी कंट्रोल सी और बी करेंगे तो जो हमने कॉपी किया था वो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि फॉर्मूला, अगर जैसे इस टेबल में कोई फॉर्मूला लगी होती तो ये फॉर्मूला को भी वहां पे पेस्ट कर देता। सेम तीसरा भी ऑप्शन है कि फॉर्मूला और नंबर की फॉर्मेटिंग भी उसको पेस्ट कर देता। ये जो चौथा ऑप्शन है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आपने बनाया होगा, सोर्स की फॉर्मेटिंग जहां से अपने डेटा को कॉपी किया है वो उस फॉर्मेट में ही पेस्ट करेगा। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आता है नो बॉर्डर। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जहां से हमने डेटा कॉपी किया है वहां पे बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे बिना बॉर्डर के पेस्ट कर रहा है। अगर हम सिंपल कंट्रोल बी कर देंगे तो ये सब कुछ पेस्ट हो जाता है। ये अलग बात है कि इसकी जो कॉलम की चौड़ाई है वो अधिक कम हो जाती है। अब उसमें भी इसका ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड कॉलम विथ, इस पे क्लिक कर देंगे तो जैसा ये था वैसा यहाँ पे पेस्ट हो गया, हूबहू दूसरी कॉपी बन गई। एक और ऑप्शन है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छा ऑप्शन इसमें ये है, पेस्ट लिंक। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर देना तो लिंक पेस्ट हो जाता है, यानी इस टेबल का इस टेबल में लिंक हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूं, अब मैं यूपी को वेस्ट बंगाल कर दूं तो देखिए यहाँ भी चेंज हो गया। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसे देखें। यहाँ भी मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एमपी लिखता हूँ तो देखिए यहाँ भी एमपी लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने इस डेटा को इस डेटा से लिंक कर दिया है। कॉपी पेस्ट तो आप जानते थे, पर ये आपको नहीं पता होगा कि डेटा लिंक भी हो जाता है, वो भी सिंपल कॉपी और पेस्ट से। तो एक बार और इसमें एक ऑप्शन है, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया और लिंक के साथ हो गया। एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें है, देखिए यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन आता है, लिंक पिक्चर। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसको आप घुमा भी सकते, आप डेटा को मूव कर दिए और यहाँ पे देखिए, अब एमपी के जगह हम अगर यूके लिखते हैं तो ये तीन जगह चेंज होगा, एक यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, क्योंकि इसको भी हमने लिंक कर दिया था। तो ये बहुत ही मजेदार चीज भी आपने आज सीख लिया कि अगर कोई डेटा आपको कहीं और भी डुप्लीकेट उसका बना के रखना है तो आप जैसे मानिए इसको आपने इस सीट पे रखा, जैसे यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर दिए और यहाँ पे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूके है ना, अब हम पहले सीट में चलते हैं, यहाँ पे हम कुछ और बना देते हैं, जैसे हम ए आर कर देते हैं तो यहाँ पे भी ए आर हो गया। इस सीट पे चलते हैं, यहाँ भी ए आर हो गया। यानी डेटा को आप छिपा के भी रख सकते हैं, तो ये क्या करेगा, लिंक्ड है, इसलिए जो चेंजेस आप वहां पे करेंगे वही चेंजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, नेम, क्लास, सेक्शन, क्लास टीचर, मार्क्स और रिजल्ट यहाँ पे हमने क्या किए थे, लिख दिए थे। आपको बाद में पता चला कि हमें ये डेटा रो वाइज नहीं, हमें ये डेटा कॉलम वाइज चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, कहीं पे क्लिक कर दीजिए और वहां पे जाके यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे तो ये जो भी डेटा था वो रो वाइज की जगह पे क्या हो गया, कॉलम वाइज हो गया। तो अब देखिए, ये जो डेटा था सेम डेटा यहाँ पे आ गया, यानी जो डेटा ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम था, वो लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास इतने सारे पेस्ट के ऑप्शन थे। कट, आपको पता है कि जब भी हम कट पे यानी कंट्रोल एक्स प्रेस कर दें या यहाँ पे कट पे क्लिक कर देंगे तो डेटा यहाँ से हट जाता है, यानी मूल जगह से डेटा हट के आप जहाँ पेस्ट करते हैं वहां पे चला जाता है। तो इसके लिए कट इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, मैं तो स्पेशली इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये था फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए, मान लीजिए हमने क्या किया, सिंपल पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड पीले कलर में है, मान लीजिए कि बॉर्डर भी है, यहाँ पे सिंपल हो गया। अब हम चाहते हैं कि एज इट इज ये हो जाए। अब या तो हम फिर से इन सारों को सेलेक्ट करें,
बॉर्डर दें, कलर दें, या हम सिंपल एक क्लिक में इसको सही कर दें। आप इस पूरे सेल में कहीं भी क्लिक करके इस फॉर्मेट पेंटर को सिंगल क्लिक करिए और यहाँ पे जाके ड्रैग कर दीजिए, तो इस जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी एज इट इज वहां पे आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मेटिंग में सिर्फ ये नहीं कि कलर और बॉर्डर सेट आए, रो की हाइट, विड्थ, सब कुछ एज इट इज हो जाएगा जैसे यहाँ पे आपने फॉर्मेट कॉपी किया है। एक चीज और इसमें बताना जरूरी है, वो है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड पे जब आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे हम कॉपी करते हैं, मान लीजिए कि अभी मैं इस टेबल को कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी कर, तो अब मैं पेस्ट करूंगा यानी कंट्रोल वी करूंगा, तो क्या पेस्ट होगा, वही पेस्ट होगा जो हमने कॉपी किया है। फिर मान लीजिए अभी मैं चाहता हूं कि सिर्फ नेम को कॉपी कर ले, अब मैं जाके पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट करे, नेम पेस्ट करे। फिर से मैं क्लास को कॉपी कर लूं और अब मैं जाके पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट करे। लेकिन अब मुझे मान लीजिए कि याद आया कि नहीं, जो मैंने ये नेम, क्लास, सेक्शन एक साथ कॉपी किया था उसको मैं सबसे पहले पेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्लिपबोर्ड वहां पे काम आता है। अब इसमें उपाय ये था कि या तो आप दोबारा जाके फिर से कॉपी करते, लेकिन हम पहले ऑलरेडी एक बार कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं उसी को पेस्ट करना, तो देखिए यहाँ पे जहां पे भी पेस्ट करना हो वहां पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आप साइड में, लेफ्ट साइड में क्लिपबोर्ड, चूंकि हमने क्लिक किया था इसलिए लेफ्ट साइड में एक पैनल खुल गया। अब यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका डेटा आ गया। जबकि हमने इसको कॉपी सबसे पहले किया था तो उस हिसाब से ये डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्लिपबोर्ड क्या करता है, क्लिपबोर्ड सारी डेटा को याद रखता है 1 by 1। अब इसी तरह से हमने उसके बाद नेम कॉपी किया था। अब आप चाहते हैं कि मैं क्लास को पेस्ट कर दूं तो क्लास को पेस्ट कर देगा, नेम को पेस्ट कर दूं तो नेम को पेस्ट कर देगा। आप जिस सीरीज में आप चाहते हैं, जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे देखिए एक चीज कॉपी में ही एक ऑप्शन आता है, कॉपी एज पिक्चर। अब पिक्चर की तरह उसको कॉपी कर लेंगे तो अब जब जाके कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो एज ए पिक्चर पेस्ट होगा। एज ए पिक्चर का मतलब क्या होता है कि उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये भी है ना कमाल की चीज। तो आपने इस सेक्शन में सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं देखा, यह आपको, मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये पहले से पता होगा कि कॉपी पेस्ट कैसे होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में इतने सारे चीजें होती हैं, ये शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उन्होंने सीख लिया और जिनको पता होगा उनको रिवाइज भी हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, फॉन्ट की बात करेंगे। थैंक यू।